स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हमने आज कौन सा आर्टिकल करना है? टाइम टू रिमाइंड सिटीजन्स दैट वी एग्जिस्ट फॉर देम। ऐसा किसने कहा है? सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ऐसा बोला है कि टाइम टू रिमाइंड करना मीन्स याद दिलाना, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको ये चीज याद दिलाया जाए कि हम जो हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है वो उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है, उन लोगों के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ on Saturday said that judiciary cannot be indifferent to the sufferings and injustice of the litigants approaching courts। जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के धनंजय वाई चंद्रचूड़, उन्होंने सैटरडे को क्या बोला कि जो जुडिशियरी है इट कैन नॉट बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, जिसको उदासीन कहते हैं। सो इनडिफरेंट के साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू। ठीक है, जैसे आप हो सकता है कि आप किसी इंसान के प्रति इनडिफरेंट हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो उन्होंने क्या बोला है, जो चीफ जस्टिस है, जो सीजीआई है, उन्होंने क्या बोला है सैटरडे को कि जो जुडिशियरी सिस्टम है वो इनडिफरेंट नहीं हो सकता सफरिंग से, जो लोग गुजर रहे हैं, एंड इनजस्टिस ऑफ लिटिगेंट्स। लिटिगेंट्स कौन होता है? जैसे लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा और लिटिगेंट्स का मतलब होता है जो इंसान केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो इंसान केस में इन्वॉल्व है। अप्रोचिंग कोर्ट्स एज ही एग्जॉर्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है वो इनडिफरेंट नहीं हो सकता है। जो सफरिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग गुजर रहे हैं, जो और एंड इनजस्टिस ऑफ लिटिगेंट्स, जो लोग अप्रोच कर रहे हैं कोर्ट को और उनकी प्रॉब्लम से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इस चीज से हम लोग इनडिफरेंट नहीं हो सकते। ही एग्जॉर्टेड, मार्क दिस वर्ड, इसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, उसको परसुएड करना, उसको अपनी तरीके से उससे काम निकलवाना, उसको एंकरेज करना। मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, तो उन्होंने किन को मोटिवेट किया? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबर्स को। और उन्होंने क्या बोला? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर सिटीजन्स सीकिंग जस्टिस। और देखो ये लाइन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, बट आगे पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय रिमाइंडिंग सिटीजन्स दैट वी एग्जिस्ट फॉर देम। तो एक्चुअली में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ये पहला पॉइंट है, जो आपके सिटीजन्स जो न्याय मांग रहे हैं, सीकिंग जस्टिस, सीक करना मीन्स मांगना, जो जस्टिस मांग रहे हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सबसे पहला पॉइंट होता है उन लोगों से कनेक्ट होने का। एंड टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय रिमाइंडिंग सिटीजन्स दैट वी एग्जिस्ट फॉर देम। और हम सोसाइटी में उन जो हमसे न्याय मांग रहे हैं, अगर वो हम सोसाइटी में उनको इस प्रकार भेजें कि यस हम उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट आपके जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनको मोटिवेट किया, एंकरेज किया, ये बोलते हुए कि जो सबसे पहला पॉइंट है जहां पे हम सिटीजन्स जो न्याय मांग रहे हैं उनसे कांटेक्ट होता है हमारा, और वो है आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और यही वो पॉइंट है जब हम उनको न्याय के साथ भेजें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें बता रहे हैं कि हाँ, हम जो न्यायपालिका है, जो लॉ है, जो वो उन लोगों के लिए प्रेजेंट है। यहाँ तक ठीक है। स्पीकिंग एट द इनॉग्रल इवेंट, इनॉग्रल का मतलब क्या होता है? जब किसी का मतलब स्टार्ट किया जाता है। मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा इनॉग्रल का इस समय पे। इनॉग्रल को, तो इनॉग्रल को उद्घाटन, हाँ। तो स्पीकिंग एट द इनॉग्रल इवेंट, जो आपका 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रही थी कैपिटल मीन्स आपके दिल्ली में, तो उस पे उन्होंने बोलते हुए आगे और क्या बोला है, जो सीजीआई हैं उन्होंने बोला द फेस ऑफ फ्यूचर जुडिशरी इज चेंजिंग। द फेस
द फेस ऑफ फ्यूचर जुडिशरी, द फेस सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो गया इज। द फेस ऑफ फ्यूचर जुडिशरी इज चेंजिंग विद द इंक्रीज्ड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेस। उन्होंने आगे क्या बोला, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसका जो फेस है, उसका जो रूप है वो बदल रहा है, क्योंकि हम लोग अब अपना रहे हैं टेक्नोलॉजी इनटू लीगल एंड जस्टिस एंड जुडिशियल प्रोसेस। हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं हमारी कानून व्यवस्था में। और क्या हो रहा है, यंग रिक्रूट्स हु आर टेक्नोलॉजिकली शेवी ज्वाइनिंग जुडिशरी एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट। और क्या बोला उन्होंने, देखो यंग रिक्रूट्स का मतलब जो जैसे रिक्रूटमेंट होती है जब आपको हायरिंग हो रही होती है, और रिक्रूट मतलब जो हायर हो रहे हैं। अब वो नए जवान लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकली शेवी का मतलब हो जाता है जब आप यहाँ पे देखो शेवी का मतलब है जब आप किसी चीज को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, यू हैव अंडरस्टैंडिंग, यू हैव दैट माइंड टू जज थिंग्स एंड यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल, ठीक है। ज्वाइनिंग जुडिशरी एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट। अच्छा, रिजॉर्ट एक तो आपको पता है वो जो रहने वाला होता है, और दूसरा रिजॉर्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज का सहारा लेना, है ना, कोई ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी जो अपना रहे हैं और उसके साथ में जो युवा है वो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट है और वो भी जुडिशरी सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट। मतलब वो अपना उनका पहला ऑप्शन है जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे आ रहे हैं कि चलो लॉ कर लेते हैं, नहीं, उनका फर्स्ट ऑप्शन है, ना कि बस लास्ट ऑप्शन की तरह आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। The CGI said, "We today have a young judiciary which is technologically savvy, technologically equipped, and representative of changing demography of India." उन्होंने आगे क्या बोला, आज हमारे पास में यंग युवा जो है वो हमारे साथ जुड़ रहा है हमारी जुडिशरी सिस्टम में, जो लोग टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं। इक्विप्ड का मतलब ये होता है कि आप उस चीज से सशस्त्र हैं, आपके पास वो भरपूर प्रेजेंट है। एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो प्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारा चेंजिंग डेमोग्राफी है इंडिया का। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखो डेमो प्लस ग्राफ, इससे ये शब्द बना है। डेमो का मतलब हो जाता है पीपल, ठीक है, और ग्राफ का मतलब क्या हो जाता है, टू राइट। सो डेमोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है आपका, जो लोगों के बारे में लिखे, मतलब कितने लोग प्रेजेंट हैं एरिया में, मतलब कि जो जनगणना होती है हमारी, जनसंख्या जो होती है हमारी। तो अब आप जानते हैं नए लोग हैं, नए युवा हो रहा है, नई जनरेशन आ रही है, तो डेमोग्राफी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमारे पास में जुडिशरी सिस्टम में भी यंग लोग वहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं। They are joining the judiciary not as a matter of last resort but as a matter of first resort. They are joining the judiciary not as a matter of last resort. ये एक idiom की तरह भी होता है, as a matter of last resort. इसका मतलब होता है आखिरी ऑप्शन, आखिरी पॉइंट जो आप कर सकते हैं। मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आपके पास वही आखिरी चीज है जिसको आप कर सकते हैं, आपका आखिरी सहारा वही है। उन्होंने क्या बोला कि जो युवा है वो ज्वाइन कर रहा है जुडिशरी को इसीलिए एज अ नॉट एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसीलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि बट एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट, बल्कि उनका पहला ऑप्शन ही जुडिशरी को आना, जुडिशरी सिस्टम में आना है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, नोटिंग द ट्रेमेंडस पुश। नोटिंग करना मतलब किसी चीज पे अटेंशन करना, उस पे ध्यान देना। सो नोटिंग द ट्रेमेंडस के दो मीनिंग होते हैं। एक मतलब होता है ट्रेमेंडस का मतलब साइज के रिलेटेड होता है, और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, जो कोई चीज साइज में बहुत बड़ी हो। और दूसरा ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, वंडरफुल, मार्वलस, वेरी गुड। यहाँ पे ट्रेमेंडस का मतलब अच्छे वाले सेंस में है, साइज के सेंस में नहीं है।
So noting the tremendous push by the e-courts project leading to the computerization of 3500 court complexes and more than 22,000 courtrooms. और उन्होंने नोटिंग द ट्रेमेंडस पुश मतलब उस बात के ऊपर में उन्होंने ध्यान देते हुए जो ई-कोर्ट प्रोजेक्ट ने जो एक इतना बेहतरीन चीज दी है जिसमें आपके 3500 कंप्यूटर कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स का मतलब एक तो चीज जो जटिल होती है और दूसरा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है आपका प्रेमाइसेस एरिया। तो जैसे हमारा कोर्ट है अराउंड उसमें 3500 कोर्ट हमारे कंप्यूटराइजेशन हो गए हैं और 22,000 कोर्ट रूम्स कंप्यूटराइजेशन हो गए हैं जो ई कोर्ट के द्वारा काम हो रहा है। आगे देखें, द CGI सेड वी मस्ट रिकॉग्नाइज there has been a tremendous improvement in the conditions of service of our district judiciary. We must recognize, must आपका मॉडल वर्ब है और इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है या फर्स्ट फॉर्म आता है। तो रिकॉग्नाइज करना मीन्स पहचानना, हमें ये चीज पहचाननी चाहिए, हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट, कि बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है कंडीशंस में, इन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो उनकी सिचुएशंस हैं, उन चीजों में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हुआ है। नाउ इट इज आवर टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मतलब जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब ये हमारा समय है जब हम सोसाइटी को वापस चीजें लौटाएं। Now that we have been recognized in terms of the conditions which have been created for us, कि मतलब अब हमें now we have been recognized, कि अब हमें पहचान मिल रही है उन टर्म्स में, उन कंडीशंस में जो हमारे लिए क्रिएट की गई है। मतलब कोर्ट रूम्स की सिचुएशंस को बहुत बेहतरीन बनाया गया है और अब ये टाइम है, हमारे लिए टाइम है कि हम सिटीजन्स को ये चीज याद दिलाएं कि वी एग्जिस्ट फॉर देम, कि हम उनके लिए प्रेजेंट हैं। एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट देन इन द वर्क वी परफॉर्म, और उनको ये बताने का और क्या बेहतर तरीका हो सकता है। एंड वॉट बेटर वे टू डू इट, और क्या बेहतर तरीका हो सकता है हम उनको ये बताने का कि हम उनके लिए प्रेजेंट हैं, देन इन द वर्क वी परफॉर्म, कि हम अगर अपने काम को ही बेस्ट वे में करें तो यही सबसे एक बेस्ट तरीका है उनको बताने का कि जो आपका लॉ है, जो आपकी जुडिशरी सिस्टम है, वो उन लोगों के लिए प्रेजेंट है, उन लोगों के लिए है। ठीक है। With over 800 district judicial officers in attendance from all states and union territories, तो मतलब एक्चुअली में अराउंड आपके 800 डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स प्रेजेंट थे वहां पे। ठीक है, आपके सारे स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से। CGI reminded them that the district judiciary is a crucial component of the rule of law, serving as the backbone of judiciary. CGI जो आपके चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने रिमाइंड करवाया उन सबको कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो एक इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट, कॉम्पोनेंट मीन्स एक हिस्सा है इन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, सर्विंग एज द बैकबोन ऑफ द जुडिशरी। तो मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे जुडिशरी सिस्टम का, जो आपकी बैकबोन ऑफ द जुडिशरी की तरह काम करता है, या एक बैकबोन है जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं। दैट सर्व्स एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सिटीजन, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पहला पॉइंट, ऐसा देखो, दैट सर्व्स एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पे पहली बार हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा होता है सिटीजन्स के साथ में। And we must realize as judges that we exist for reasons beyond our own existence. We must realize as judges कि हम जजेस के रूप में हमें ये चीज डेफिनेटली समझनी चाहिए कि हम जो मौजूद हैं एक रीजन की वजह से हैं, एक रीजन है उसका बियॉन्ड आवर ओन एग्जिस्टेंस, हमारे अपने अस्तित्व के अलावा हमारा जज होने के रूप में भी एक कारण है। एंड द कोर ऑफ द फंक्शन इज टू सर्व अदर,
और जो एक बेसिक हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कि हम दूसरों को सर्व करें, एंड दैट कैन हैपन व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स इन द प्लेस ऑफ दोज हु कम बिफोर अस। और दैट कैन हैपन, वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को रखें, व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स मतलब जब हम अपने आप को रखें इन द प्लेस ऑफ दोज, उन लोगों की जगह पे हु कम बिफोर अस, जो हमारे पास आते हैं, हमारे सामने आते हैं विद रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ सफरिंग एंड इनजस्टिस। दैट कैन हैपन, वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को रखें उन लोगों की जगह पे जो हमारे पास आते हैं, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज की, उनकी सफरिंग के साथ में, उनके इनजस्टिस के साथ में। ये हमारे चंद्रचूड़ जी ने ऐसा कहा। यहाँ तक क्लियर है? आगे, एट द सेम टाइम ही reminded that for many citizens district court may end up being the last resort for justice। उन्होंने क्या बोला? इसी एट द सेम टाइम, इसी मतलब इसी समय, उसी पॉइंट पे उन्होंने ये भी रिमाइंड करवाया कि बहुत सारे लोगों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक आखिरी सहारा हो जाता है जस्टिस पाने का। क्योंकि ड्यू टू मीन्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। उसमें से कुछ हो सकता है कि वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हो। कंस्ट्रेंट का मतलब हो जाता है रिस्ट्रिक्शंस, है ना, लिमिटेशन, कि उनके पास पैसा ना हो आगे के कोर्ट में अप्लाई करने के लिए, उनको जानकारी ना हो अपनी स्टैट्यूटरी राइट्स के बारे में, मींस उनकी लीगल राइट्स के बारे में उनको जानकारी ना हो, और उनको ज्योग्राफिकली डिफिकल्टीज हो उस कोर्ट तक पहुंचने में, मींस उनका एरिया बहुत बैकग्राउंड, बहुत पिछड़े आपके जगह से वो बिलोंग करते हों। तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही एक आखिरी ऑप्शन है न्याय पाने का। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बैकबोन की तरह काम करता है। CGI आगे क्या कहते हैं? द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क एंड द कंडीशंस इन विच वी प्रोवाइड जस्टिस टू सिटीजन्स डिटरमाइन वेदर दे हैव कॉन्फिडेंस इन अस एंड इज अ टेस्ट ऑफ आवर ओन अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी। द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क, जो हमारे काम की जो क्वालिटी है, जो गुण है, और जो कंडीशंस हैं इन विच वी प्रोवाइड, जिस कंडीशंस में हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं हमारे सिटीजन्स को, वो कैसे डिटरमाइन होगा कि हम अपना काम कैसे कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? कि वो ऐसे पता चलेगा कि जो सिटीजन्स हैं उनको हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं है। एंड इज अ टेस्ट ऑफ आवर ओन अकाउंटेबिलिटी, और ये हमारी अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारी जिम्मेदारी, कि हमारी जिम्मेदारी का भी ये टेस्ट है कि हम कितने अच्छे से उनको न्याय दे रहे हैं। ये बताएगा हमारी क्वालिटी के बारे में, उन लोगों को हम पे भरोसा है कि नहीं, ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ईच केस हैज द पोटेंशियल टू मेक अस मोर सेंसिटिव टू द ह्यूमन कंडीशन। ईच जो है वो आपका एडजेक्टिव या आपका प्रोनाउन की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे हैज आया है और केस आया है, केसेस नहीं आ सकता था। हर एक केस के पास वो क्षमता है टू मेक अस मोर सेंसिटिव, कि वो हमें और सेंसिटिव बनाए, हमें और समझदार बनाए ह्यूमन कंडीशंस के प्रति, ह्यूमन स्टोरी बिहाइंड द केस, उस केस के पीछे जो ह्यूमन की स्टोरी है उसके हम और ज्यादा सेंसिटिव बने। एंड दिस इन टर्न्स इनेबल्स करना मतलब अलाउ करना, ये हमें और मतलब अलाउ अस टू प्रैक्टिस जजिंग विद एम्पैथी एंड कंपैशन। और इसके साथ में हमें और क्या अलाउ करता है कि जो हम जजमेंट दे रहे हैं वो कैसे दें, एम्पैथी के साथ में। अच्छा, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, आई एम गिविंग यू वन होमवर्क। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी, सिंपैथी एंड अपैथी। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? फर्स्ट वर्ड इज एम्पैथी, सेकंड वर्ड इज सिंपैथी, and third word is apathy. You have to tell me differences between them and make one sentence of each. Is it clear? Empathy, sympathy and apathy, what is the difference among these three words? You have to tell me and make one sentence.
कंपैशन का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। यहां तक हो गया। बट देयर इज अ फ्लिप साइड, फ्लिप साइड का मतलब दूसरी साइड भी है, एज वेल एज इसके साथ साथ में एक दूसरी साइड भी है जो सीजीआई ने अंडरस्कोर्ड किया। अंडरस्कोर्ड करना मीन्स किसी चीज को एम्फेसाइज करना, उसको हाईलाइट करना, उस बात के ऊपर जोर देना। द नीड फॉर जजेस टू केटर, केटर मीन्स फुलफिल, वो प्रोवाइड करना, टू केटर टू देयर मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक वेलनेस। इसके साथ साथ में एक दूसरी साइड भी है जिसको हमारे सीजीआई ने उस पर भी ध्यान दिया, उसको भी हाईलाइट किया। द नीड फॉर जजेस, कि जो जजेस हैं उनको और किस चीज की जरूरत है कि वो केटर करें, वो फुलफिल करें उनकी अपनी मेंटल हेल्थ का और उनकी होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट वेलनेस का। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर, सो आज आपने देखा कि ये जो है ये सीजीआई जो है उनकी स्पीच थी, इसमें बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को फ्रेज किया गया है। इसीलिए न्यूज़पेपर रीड करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है। और एक और चीज आपको नोटिस करनी होगी, जैसे हम रीड कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं निकालना होता है। आपको हो सकता है कि उस शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। इसी पोर्शन से आपका इंग्लिश जो इम्प्रूवमेंट है वो होने लगेगा जब आप इन चीजों को कॉम्प्रीहेंड करने लगोगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you very much. Bye bye. Tata. Take care. Love you.